अरे डॉक्टर माइकल हार्ट मुसलमान नहीं है, किताब पढ़ के देख लो, दी 100 पहला पेज हुजूर के नाम जी। जोर से बोलो यार जी, सुभान अल्लाह। गांधी जी मुसलमान नहीं है। और क्या कहते हैं इमाम हुसैन के बारे में, कहते हैं आई हैव लर्न्ड फ्रॉम हुसैन हाउ टू अचीव विक्ट्री व्हाइल बीइंग ऑप्रेस्ड। मुसलमान नहीं है मगर कहते हैं आई हैव लर्न्ड फ्रॉम हुसैन, मैंने इमाम हुसैन से, वो कहते हैं मैंने इमाम हुसैन से ये सीखा है, मैंने क्या बात, इमाम हुसैन से ये सीखा है, क्या बात है कि मजलूम होकर भी जंग जीती जा सकती है। क्या बात है, जोर से बोलो, जोर से। जैसे करबला के हुसैन जंग जीत गए, अली असगर दे दिया मगर जंग जीत गए, अली अकबर दे दिया मगर जंग जीत गए, पूरा घर बार कुर्बान कर दिया और जंग जीत गए। और जंग जीतने की दलील ये है कि आज भी 1300 साल के बाद, 1300 साल पहले करबला में वो खूनी मारे का लड़ा गया। करबला में सूरज ने शर्म से अपना मुंह छुपाया, 1300 साल पहले खून बिखरा, 1300 साल पहले, मगर आज 1300 साल के बाद भी सीलपुर ढकिया में, फतेहपुर में, मलकपुर में, मुरादाबाद में, दिल्ली में, कलकत्ता में, मद्रास में, कुंदरकी में, बिलारी में, सेफनी में, शाहबाद में, हजारों लाखों करोड़ों जगह आज भी रात के 2 बजे 3 बजे 4 बजे करोड़ों लोग आज भी आंखों में आंसू लेके इमाम हुसैन की मोहब्बत का चिराग जलाए बैठे रहते हैं। ये दलील है इस बात की कि इन करोड़ों दिलों पे आज भी अगर किसी की हुकूमत चलती है तो 6 महीने के अली असगर की हुकूमत चलती है। 18 साल अली अकबर कल भी राजा था, 18 साल अली अकबर आज भी राजा है, कल भी शहंशाह अगर कोई था तो हुसैन था, और आज भी अल्लाह की कसम इन सरों का मालिक कोई है तो मेरा हुसैन है। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, जनाब किसी ने सताया साहब किबला, मुफ्ती इमरान साहब किबला, नारा तकबीर। वाह वाह, सुभान अल्लाह, क्या जवाब है साहब, क्या जवाब है। सुभान दाढ़ी वालों ने सकीना की बालियां नोच डाली, कलमा पढ़ने वालों ने इमाम हुसैन के सर पे, इमाम हुसैन के गले पे, इमाम हुसैन के गले पे खंजर चला दिया। मगर ना कलमा पढ़ने वालों का एक रिकॉर्ड कुरान शरीफ में मिलता है, कलमा नहीं पढ़ा है जी, तवज्जो है जी 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 एक रिकॉर्ड जरा कुरान के 3 पारे में देखिए आप जी। दाढ़ी वालों ने क्या सितम ढाए हैं, कलमा पढ़ने वालों ने क्या बेगैरती के मुजाहिरे किए हैं जी, तवज्जो है जी जी जी, और ये कलमा ना पढ़ा है, इनका जरा हाल देख लीजिए। 1-2 मिनट चाहूंगा, जी जी जी, जोर से कहते हैं सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जितना नुकसान हमने पहुंचाया है, यहाँ हमारे गुरु नानक बाबा के एक मुरीद बैठे हुए हैं, जी जी, सरदार जी, सरदार जी मोहतरम प्रताप सिंह जी, तवज्जो है जी जी हैं? जी, इनके गुरु नानक जी को देखिए आप, इनके बाबा हैं, इनके फाउंडर गुरु नानक जी। हमारे नबी के बारे में क्या लिखते हैं, गुरु नानक जी क्या लिखते हैं, तवज्जो है जी, ये फॉलोवर हैं उनके जी, वो इनके एक तरह से फादर ऑफ कम्युनिटी हैं, जी जी, फाउंडर हैं सिखिज्म के। वो हुजूर के बारे में क्या लिखते हैं, हमारे नबी वहाबी क्या कह रहे हैं, अब गुरु नानक जी क्या कह रहे हैं। गुरु नानक जी ने बड़ा एक प्यारा फार्मूला दिया है, अब वो उनका फार्मूला उनकी जबान में है, मगर मेरे पास नाम लियो हर 10 ताते करियो 54 ताओ, पूरा मिला के लिखते हैं, नानक हर के दस्त थे मोहम्मद नाम बनाओ। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात, क्या बात।
मोहम्मद नाम बनाओ। मोहम्मद नाम बनाओ। क्या मतलब? फार्मूला दिया उन्होंने, ऐसा फार्मूला दिया है, बिल्कुल सटीक फार्मूला। किसी भी नंबर, किसी भी लफ्ज, किसी भी चीज को पूरी दुनिया में कहते हैं, पूरी दुनिया में किसी भी चीज के नंबर निकाल लो जी, अबजद के हिसाब से नंबर निकाल लो जी हर एक के नंबर है। जी, इनका नंबर, मेरा नंबर, घर का नंबर, हर एक चीज का नंबर हर एक निकला के है। नंबर। कहते हैं उन नंबरों को निकाल के 4 से गुणा करो। जी, 4 से गुणा करो। गुरु नानक जी कहते हैं। गुरु नानक जी कहते हैं चौगुन पाओ। जी, 4 गुना का 4 से गुणा करो। जो गुणा हो जाए और हासिल ज़र्ब हो, यानी जो नतीजा निकले उसमें 2 मिलाओ। जी, 2 मिला के 5 से गुणा कर दो। तो जो गुणा करेंगे उसको फिर हम 20 से भाग करेंगे। जी, कहते हैं 20 से भाग कर दो। हाँ, अब 20 से भाग करने के बाद शेष जो बचे, यानी नीचे जो बचे, उसे 9 से गुणा करके 2 जोड़ दो। हर चीज में 92 का अदद आ जाएगा और 92 मोहम्मद का नाम है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर से बोलो यार, सुभान अल्लाह, अरे जोर से कहो ना। सुभान अल्लाह, ये सुभान गुरु अल्लाह, नानक जी हैं, बताओ। सुभान अल्लाह, क्या बात है साहब, नाराए तकबीर, क्या बात है, नाराए रिसालत, वाह वाह, क्या बात कही है साहब, क्या बात। गुरु नानक जी लिखते हैं इसको, क्या बात। गुरु नानक जी की ये चौपाई मशहूर है जमाने में, जी, है नानक हर एक दस्त है, नाम मोहम्मद पाओ। जी, हर गुल में हर शजर में मोहम्मद का नाम है। हर गुल में हर शजर में मोहम्मद का नाम है। हर गुल में हर शजर में मोहम्मद का नाम है। हम कह रहे थे बहुत बड़ी बात नहीं थी, मगर गुरु नानक जी कह रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। अल फज़्ल मा शहिद बिहिल आदा। जी, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी जोर से बात, बोलो, जोर से। बहुत बड़ी बात। तवज्जो है साहब। किसी भी चीज का नंबर निकाल लो, नंबर निकाल के उसे 4 से गुणा कर दो, 2 मिला दो, और जो जनाबे वाला हासिल हो जाए उसे 5 से गुणा कर दो, और 5 से गुणा करने के बाद से 20 से तकसीम कर दो। जो शेष बच जाए उसे 9 से गुणा कर दो, और जनाब वाला 2 मिला दो। सबके अंदर 92 होगा। यानी इसका मतलब हर गुल में मोहम्मद का नाम है, हर शजर में मोहम्मद का नाम है, हर घर में मोहम्मद, हर दर में मोहम्मद, हर जिगर में मोहम्मद, जनाबे वाला हर जिगर में मोहम्मद, हर नदर में मोहम्मद, हर सर में मोहम्मद, बल्कि यूं कह लो हर मोहम्मद, घर घर मोहम्मद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, हर मोहम्मद, वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। लोगों ने हर के साथ बहुत लोग जोड़ रखे हैं। अल्लाह जज़ाए खैर दे, तरक्कियां दे, बरकतें अता फरमाए। जोड़ मिल गई नहीं, छोटा भाई है। माशाअल्लाह, अल्लाह वालिद गिरामी की मग़फ़िरत फरमाए। आमीन। कितने भाई हैं? 5 भाई हैं। माशाअल्लाह, 5 आ जाएं अगर। अरे आ जाएंगे। अल्लाह जज़ाए खैर दे, आए ना आए, मगर मेरे दिल में वालिद साहब के लिए एक प्यार का जज्बा है। मुझे जैसे ही पता लगा, बहुत मैं बाहर था, मैं क्योंकि आप जानते हो मैं बहुत ज़्यादा बाहर रहता हूँ, और आपकी दुआओं से एक लंबा ज़माना बीत गया, 20 साल का अरसा इनकी दुआओं से। और जब मुझे पता लगा हज़रत क़िबला सैयद वसीम मियाँ, अल्लाह सरदार जी, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सरदार हमारे सरदार जी ने भी जो है 100 रुपए हक अदा कर दिया, हक अदा कर दिया। मरहूम से मोहब्बत का, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और मौलाना तालिब साहब क़िबला की दोस्ती का। हाँ 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 हाँ। हैं? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो प्रताप सिंह जी, अल्लाह ताला आपको भी इस मजलिस पाक में बैठने का अल्लाह तबारक व तआला सिला दे, सिला दे, आमीन हैं? आमीन, सिला अता फरमाए, जो वो बेहतर चाहे बेशक, इंशाअल्लाह। जरा जोर से कह दें इंशाअल्लाह। अरे हुजूर की मजलिस, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे नबी का मामला तो ये है जनाब, वलमा मुंह देख के फैसले नहीं होते, बल्कि वहाँ तो ये है मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। ये नबी का दरबार, नबी की मजलिस है जनाब वाला। यहाँ जो भी आएगा इंशाअल्लाह उसे उसके हिसाब से जरूर दिया जाएगा।
सुभान अल्लाह। ये कहना चाहता था आपसे कि जनाबे वाला, जब मैंने सुना कि शमशाद साहब इनके वालिद गिरामी का विसाल हो गया, इंतकाल हो गया है, जनाब वाला फौरन तीजे के अंदर, हालांकि लेट पहुंचा मगर अल्हम्दुलिल्लाह हाजिरी हुई। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ये वतीरा है पूरे इलाके के अंदर उलमा, हुफ़ाज़ और कुर्रा, खास तौर से आइम्मा, जो जनाबे वाला अब मैं इनके बारे में जब देखता हूँ और सुनता हूँ तो मैं ताज़ियत के लिए ज़रूर जनाबे वाला तगो दो करता हूँ। अल्लाह ताला हुजूर के सदक़े इन सबकी हिफाजत फरमाए, और जितने भी मोमिनीन मोमिनात दुनिया से गए और जा रहे हैं अल्लाह सबकी मग़फ़िरत फरमाए। ज़रा ज़ोर से कह दो सुभान अल्लाह। मैं ये कहना चाहता था आपसे कि ये गांधी जी हैं जो हुसैन से सबक सीखते हैं, ये गुरु नानक जी हैं जनाबे वाला जो इनके आइडियल हैं, ये और यही आइडियल इनके आइडियल नहीं है, करोड़ों फॉलोवर हैं उनके ज़माने में, मगर जनाबे वाला वो हमारे नबी के बारे में कहते हैं कि जिस जिस चीज में देखोगे मोहम्मद का जलवा नजर आएगा, उधर जनाबे वाला डॉक्टर माइकल हार्ट पहला पेज दी 100 में मुस्तफा के नाम करते हैं, इधर कुरान शरीफ में आप जरा तीसरा पारा पढ़िए। जी 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 जी, क्या बात। इन दाढ़ी वालों ने, टोपी वालों ने, इन बेगैरत कलमा पढ़ने वाले यारों ने जो नुकसान दिया नबी के बारे में, उल्टी सीधी बातें लिख रहे हैं और कह रहे हैं जी। अरे नूपुर शर्मा की भी हिम्मत नहीं थी जी कि जो नबी पाक के मामले में वो जबान खोले। वो तो बुरा हो इन वहाबियों का, देवबंदियों का, कि इन वहाबियों देवबंदियों ने पहले ही नबी पाक की शान में गुस्ताखी के दरवाजे खोल रखे हैं। अरे ये नबी के इल्मे गैब पे, मुस्तफ़ा के पावर पे, मुस्तफ़ा की जात पे, मुस्तफ़ा की बात पे तरह तरह के सवाल करते हैं। देखो ना वो मेहमदपुर सिरसी का कहता है फिजिकल बीमार, वो कहता नबी हमारी तरह आबे तेरी तरह, उस हुस्न को चैलेंज करता है जिस हुस्न की शान ये है हुस्न यूसुफ दमे ईसाईद बैज़ादारी। और उनके हुस्न के बारे में मेरे आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मोहसिन अहले सुन्नत आफत जाने वहाबियत हुजूर सैयदना इमाम अहमद रजा मुहद्दिस मुजद्दिद बरेलवी इरशाद फरमाते हैं, हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम। अजी हुस्न सीलपुर ढकिया वालों, तुम जरा इल्म दोस्त लोग हो, जरा इस शेर को सुनो और लफ्ज़ नमक पे गौर करो। हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम, अजी हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम, है वो मलीह दिलारा हमारा नबी, सबसे औला वाला हमारा नबी। तुम नहीं समझे इस शेर को, नबी के हुस्न पर एक शेर और सुनो, ईमान ताज़ा हो जाएगा और दिल की खेती लहलहाने लगेगी, रूहें शाद शाद दिल बाग बाग हो जाएंगे। मेरे आला हजरत फरमाते हैं वो कमाल हुस्न हुजूर है, अजी वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्श जहां नहीं, और यही फूल खार से दूर है, और यही शम्मा है कि धुआं नहीं। और या रसूल अल्लाह तेरा कद तो नादिर दहर है, तेरा कद तो नादिर दहर है, कोई मिसल हो तो मिसाल दे, तेरा कद तो नादिर दहर है, कोई मिसल हो तो मिसाल दे। नहीं गुल के पौधों में डालियां के चमन में सरवे चमा नहीं, उन जैसा न कोई आया है न कोई आएगा। हजरात मोहतरम, मगर मैं ये कहना चाहता हूँ इन बेहूदों ने जी 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 इमाम हुसैन के गले पे छुरी चलाई, दाढ़ी टोपी वालों ने जनाब वाला मुस्तफ़ा कुरान मुस्तफ़ा जाने रहमत में इस तनकीसी पहलू निकाल के लाई ये जालिमों बाज। और जहाँ तक सवाल है तो कुरान शरीफ का तीसरा पारा कहता है, याद दिलाता हूँ आपको, जरा इजाजत हो जोर से कहने सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नजरान के ईसाई जी, नजरान के ईसाई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ईसाई थे वो, क्रिश्चियन थे, जी जी आए और हुजूर के दरबार में आके कहने लगे मोहम्मद हम तुमसे मुनाजरा करना चाहते हैं। जी मुनाजरा करना चाहते हैं। ईसाई हमारे नबी से कह रहे हैं हम तुमसे मुनाजरा करेंगे। मेरे नबी ने फरमाया मुनाजरा समझते हो ना, बात करना, दलील देना, दलील लेना, डिबेट दलील से। ये अंधी डिबेट है नहीं जो टीवियों पे चल रही है, ऐसी नहीं, ये अंधी डिबेट है। दाढ़ी टोपी लगा के किसी मुसलमान नुमा को किसी को बैठाया और टीवी एंकर सवाल,
जी ऐसे उल्टे सीधे। ये तो अंधी डिबेटें हैं, किसी पढ़े लिखे से पाला ही नहीं पड़ा आज तक टीवी वालों का। तब जितने भी जिनसे भी पाले पढ़ रहे हैं सब दलाल हैं। हाँ, वो डालती है ऐसे। बोल दो, बता दो दुनिया को जी कि टीवियों पे डिबेट करने वाले दाढ़ी टोपी वाले ये दल्ले हैं, दल्ले जी दल्ले हैं, किसी पढ़े लिखे से पाला ही नहीं पड़ा इन डिबेट वालों को। तो ये अंधी डिबेट है नहीं, मुस्तफा जाने रहमत से कहते हैं मुनाजरा करेंगे जी। फरमाया किस मौजू पे मुनाजरा करोगे, तो कहने लगे हमारा मानना ये है कि ईसा अल्लाह के बेटे हैं, ईसा अल्लाह के बेटे हैं। तो जनाबे वाला मेरे नबी ने, तवज्जो करो भाई, इधर देखो, परेशान तो नहीं हो? हाजी अमीर हुसैन साहब, बाबू साहब इधर तवज्जो करो जरा। तवज्जो, 1 घंटा और बोलना है? नहीं नहीं बोलना है हजरत, बोलना है। कैसी बात कर रहे हैं? आधा घंटा बोलेंगे। अरे बोले, आप बोलिए, आप बोलिए, आपकी वजह से सब टाइम रखा हुआ है हजरत। ईसा अल्लाह के बेटे हैं, तो मेरे नबी ने फरमाया गलत, ईसा अल्लाह के बेटे नहीं, ईसा अल्लाह के नबी हैं। जी बेशक बेशक। ईसा रूहुल्लाह है, ईसा कलिमतुल्लाह है, ईसा नबीउल्लाह है, ईसा रसूलुल्लाह है, ईसा कलिमतुल्लाह है। तो ईसाई बोले जब वो ईसा अल्लाह के बेटे नहीं हैं, तो फिर ये बताओ ईसा का बाप कौन है? ईसा का बाप कौन है? तो मेरे नबी ने फरमाया ईसा बगैर बाप के बगैर बाप के हैं, ईसा का कोई बाप नहीं। ईसाई बड़ी जोर से हंसे। बैठी रहो वहीं, खड़ी होकर मत दिखाओ, बैठे रहो चुपचाप, आराम से बैठी रहो वहीं, हिले ना कोई सी भी। तवज्जो है? ईसा बोले, हजरत प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया कि ईसा कलिमतुल्लाह है, ईसा रूहुल्लाह है जी। तो ईसाई बोले वो ईसा अल्लाह के बेटे हैं। तो नबी ने फरमाया ना, बेटे नहीं, नबी हैं, अल्लाह के नबी हैं। तो ईसाई कहते हैं उनका बाप कौन है? तो कहते बगैर बाप के ही हैं। तो जनाबे वाला ईसाई बड़ी जोर से हंस के बोले ए मोहम्मद कैसी बातें करते हो, क्या हो गया तुम्हारे दिमाग को? क्या बगैर बाप के भी कोई हो सकता है दुनिया में? तो जनाबे वाला मेरे नबी ने फरमाया जी, इरशाद फरमाया अरे ईसा तो बगैर बाप के ही हैं, मगर अल्लाह ताला ने तो हजरत आदम को बगैर माँ और बगैर बाप के पैदा फरमा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दलील भारी पड़ गई मेरे नबी की, और मेरे नबी की दलील तो भारी है, आज भी भारी, बात भी भारी, कल भी भारी, आज भी भारी। हाँ, क्या बात है, क्या बात। जो आज नहीं समझेंगे कल समझ जाएंगे, नबी ही भारी है, यहाँ नहीं समझेंगे वहाँ समझ जाएंगे, नबी ही भारी है। और जनावर वहाँ भी नहीं समझेंगे तो हशर में समझ जाएंगे कि कुर्सी किसकी ऊंची है। कुर्सी अगर किसी की ऊंची होगी तो मेरे मुस्तफ़ा की शफाअत का दरवाज़ा किसी के लिए किसी की वजह से खुलेगा, तो मेरे नबी की वजह से। ज़रा जोर से कह दो जब नबी फैसला करेंगे ये जन्नत में जाएगा, जहन्नमियों को निकाल के जन्नत में भेजेंगे। जमाना अपने आप समझ जाएगा कि अगर कोई शान वाला है तो मेरा नबी है। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन मिल्लत मोहसिन अहले सुन्नत आफत जाने वहाबियत सैयदना इमाम अहमद रजा मुजद्दिद मुहद्दिस बरेलवी इरशाद फरमाते हैं कि खलीलो नजी सफियो मसीह, खलीलो नजी सफियो मसीह सभी से कहीं ना बनी। क्या बात है, क्या बात। सभी खलीलो नजी सफियो मसीह सभी से कहीं ना बनी। और ये बेखबरी, जोर से सुभान अल्लाह। और ये बेखबरी के खल्क फिरी कहाँ से कहाँ तुम्हारे लिए। क्या जोर से और सारी दुनिया समझ जाएगी उस दिन
क्या अगर किसी की कुर्सी ऊंची है तो वो नबी है, किसी के सर पे ताज शफाअत रखा है तो वो मुस्तफ़ा है, जो यगाने रोजगार है वो मुस्तफ़ा है। मुस्तफ़ा जाने रहमत के एक सजदे पर जो खुदावंद कुद्दूस का जलाल चमकता है वो मुस्तफ़ा है। जन्नत में जहन्नमियों को निकाल निकाल कर जन्नत पहुंचाने वाला मुस्तफ़ा है। खुदा की कसम अपनी उम्मत के निकोकारों को शफाअत के लिए खड़ा करने वाला मुस्तफ़ा है। नारा सारी दुनिया समझ जाएगी सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, सबसे सब में ऊंचों से सबसे ऊंचे से ऊंचा जनाब वाला खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। हमारा नबी खल्क से कर्नों बदली रसूलों की होती रही और जनाब वाला कर्नों बदली रसूलों की होती रही। चांद बदली का निकला हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, सब चमक वाले उजलों में चमका किए और अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। मक्के के अंधे शीशों में अगर कोई चमका है तो मुस्तफ़ा है। खुदा की कसम मैदान महशर में अगर कोई चमका है तो मुस्तफ़ा है। और मेरा नबी कल भी भारी, जी 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 जी, आज भी भारी। और जो जालिम नहीं समझ पा रहे हैं जनाब वाला यहाँ नहीं समझेंगे तो वहाँ समझ जाएंगे, मगर समझ जाएंगे कि नबी ही भारी है। मैं ये कहना चाहता हूँ नबी की दलील भारी पड़ गई। तो जनाब वाला ये बगलें झांकने लगे, जब बगलें झांकने लगे तो जनाब वाला बगलें झांकने लगे, जब बगलें झांकने लगे तो जनाब वाला इन्होंने वो फैसला कर लिया जो इन्हें करना ही नहीं था। वो कहने लगे मोहम्मद जी, तवज्जो है जी जी, आड़ी तिरछी नजरें नबी पे मरकूज करने लगे, गुस्ताखाना नजरों से हुजूर को देखने लगे। जी, फैसला करना चाहते थे तभी अल्लाह ने जिब्राइल को भेज दिया। हाँ, कुरान का तीसरे पारे की आयत लेके। जी, तवज्जो है जी, जिब्राइल को भेज। अल्लाह को मंजूर नहीं कि कोई आड़ी तिरछी नजरें डाले मेरे नबी पे। हाँ, क्या बात है, क्या बात है। मंजूर नहीं।